हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। और चैप्टर 3 चल रहा है दोस्त। जी। इसमें हम पेज नंबर 86 पे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ओसियस और बॉनी सिस्टम। डेट हो गई है आज 25/9/25। जी। इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही है दोस्त कि देयर आर सेवरल कॉजेज इन नेचर विच असिस्ट इन फॉर्मिंग एंड डेवलपिंग ए गुड बॉनी सिस्टम। कई सारे कॉजेज हैं नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर, जो मदद करते हैं डेवलप करने में और बनाने में बॉनी सिस्टम को, एक अच्छे बॉनी सिस्टम को। दीज आर फर्स्ट वाटर इन विच लाइम इज ए लार्ज कंस्टिट्यूएंट। और इनमें भी सबसे पहला पानी है, जिसके अंदर, पानी के अंदर जो लाइम जो है, जो चूना है, जो कैल्शियम कह लो, बड़ी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट ए डाइट ऑफ ग्रेन्स, फिर आता है डाइट ऑफ ग्रेन्स इनटू विच लाइम एंटर्स इन द शेप ऑफ इट्स फॉस्फेट। और जो ग्रेन्स हैं, जो जो अनाज है, उनके अंदर जो है ये लाइम जो एंटर करता है वो फॉस्फेट्स की फॉर्म में करता है। दीज ग्रेन्स आर ग्रोन इन ए सॉइल फ्रॉम विच द phosphatic elements are extracted by the grains through chemical action in the process of growth। और इन ग्रेन्स के अंदर, जो कि एक ऐसी मिट्टी में पैदा होते हैं जहाँ फॉस्फेटिक एलिमेंट्स ज्यादा होता है या फॉस्फेटिक एलिमेंट्स होता है, वो वहां से ले लेते हैं। ये जो ग्रेन्स हैं, जब ये अपने केमिकल एक्शन के दौरान जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है उसके थ्रू ग्रेन में आ जाता है, ये सॉइल में से निकल के फॉस्फेटिक एलिमेंट। द नेक्स्ट इन्फ्लुएंस फेवरिंग बोन डेवलपमेंट इज एक्सरसाइज इन द सनलाइट। और जो नेक्स्ट प्रभाव छोड़ने वाला फेवर में बोन डेवलपमेंट के जो कारण है, वो जो कारक है वो है एक्सरसाइज करना है सनलाइट में। तो पानी हो गया, ग्रेन्स हो गए, और सनलाइट में एक्सरसाइज हो गई बॉनी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। इन दिस एग्जिबिट ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स बोन वी ऑब्जर्व दैट द मोस्ट सब्सटेंशियल मटेरियल इन नेचर एंटर्स लार्जली इनटू इट्स कंपोजिशन। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये जो एग्जिबिट हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि बोन कैसे बनती है। इन दिस एग्जिबिट ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट, जिस चीज से बोन बनती है, जो हम देख रहे हैं, तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मोस्ट सब्सटेंशियल मटेरियल जो है प्रकृति में, वो बड़े पैमाने पर एंटर करता है अपने कॉम्बिनेशंस के थ्रू, कंपोजिशन के थ्रू, फॉस्फेट्स के थ्रू, ऐसे। The very material of which rocks are made is found upon analysis in the bones of man as well as in those of the higher animals। जो the very material of which rocks are made of found, जो मटेरियल जिससे ज्यादातर चट्टानें बनी हैं, चट्टानों में जो पाया जाता है, जब हम एनालिसिस करते हैं बोन्स ऑफ मैन को और साथ साथ बोन्स ऑफ हायर एनिमल्स की, तो हम ये देखते हैं कि ये इसमें वही मटेरियल मिलता है जो रॉक्स में पाया जाता है। Hence it follows that those in whom the bony system is dominant will be the most reliable and trustworthy। और फिर इसी बात को लेकर के हम देखो अनुसरण करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो बोनी सिस्टम है जिसमें डोमिनेट कर रहा है, वो मोस्ट रिलायबल और ट्रस्टवर्दी होता है। यानी कि जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, अगर प्रकृति में देखा जाए तो ये मोस्ट रिलायबल और मोस्ट ट्रस्टवर्दी क्रिएशन है यूनिवर्स की, बिल्कुल रॉक्स चट्टानों के रूप में। द बोनी सिस्टम इज कंपोज्ड मेनली ऑफ लाइम इन 2 फॉर्म्स। बोनी सिस्टम जो बना होता है
वो मुख्य रूप से लाइम दो फॉर्म में मिलता है, लाइम बोनी हम्म, सिस्टम में। द कार्बोनेट ऑफ लाइम एंड द फॉस्फेट ऑफ लाइम, कार्बोनेट ऑफ लाइम होगा और फॉस्फेट ऑफ लाइम मिलेगा। हम्म, These two materials form a solid part of the bond, और ये दो मटेरियल जो है सॉलिड पार्ट बनाते हैं बॉन्ड्स का। इट इज फाउंड आल्सो इन द टीथ, मसल्स, ब्लड एंड कार्टिलेजेस, और ये भाई टीथ में, मसल में, ब्लड में, कार्टिलेजेस में भी मिलता है। बिल्कुल। इन द गैस्ट्रिक जूस, द ब्लड एंड सिक्रीशंस, इट इज इन द फ्लूइड फॉर्म। और मजे की बात ये है, ये फॉस्फेट ऑफ लाइम, कार्बोनेट ऑफ लाइम जो है, जो कंटेंट जो है आपके गैस्ट्रिक जूस में, ब्लड में, सिक्रीशंस में, फ्लूइड फॉर्म में मिलता है इनमें। इन द बोन्स, टीथ एंड कार्टिलेजेस, इट असिस्ट इन मेकिंग देम फर्म एंड सॉलिड। और अगर हड्डी की दांतों की बात करें, कार्टिलेज की बात करें, तो ये उनको मजबूती देने में और सॉलिड बनाने में मदद करता है। फॉस्फेट ऑफ लाइम, कार्बोनेट ऑफ लाइम, ये जो लाइम है। The enamel of the teeth, which is hardest substance in the body, is composed mainly of phosphate and carbonate of lime. And in the ivory of the teeth, these form a large part of the constituents. अगर हम बात करें इनेमल की, दांत की, तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है शरीर का। ये भी बना होता है फॉस्फेट और कार्बोनेट ऑफ लाइम से। और कह रहे हैं इन द आइवरी ऑफ द टीथ, आइवरी का मतलब शायद वो है क्राउन जो इनेमल का है। दीज फॉर्म ए लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें ये लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है के रूप में दांत में भी, जो उसका आइवरी है। आइवरी, आइवरी का मतलब ऊपर वाला जो सबसे बाहर का पार्ट, उसमें और ज्यादा मिलता है। आइवरी होता है भी हाथी का दांत, है? हाथी दांत रंग। हाँ, हाथी दांत कह लो। तो कहने का मतलब है हाथी दांत का भाव ले लो, और हमारा जो दांत है उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो एकदम बोनी है, उसमें ये और ज्यादा फॉस्फेट और कार्बोनेट ऑफ लाइम मिलेगा। वैसे तो ये सारे दांत में ही होता है। हाँ जी। In the bones, more than half is found to be composed of these two forms of lime. और हड्डियों में तो कह रहे हैं आधे से भी ज्यादा हिस्सा इन्हीं फॉर्म्स ऑफ लाइम से बनता है। इट इज लाइम विच गिव्स द बोन्स देयर फर्मनेस एंड सॉलिडिटी, और ये लाइम ही है जो कि किसी भी बोन को सॉलिडिटी और फर्मनेस देता है। If we were a shock a bone in a mixture of muriatic acid and water, should dissolve from it all the mineral ingredients and leave nothing but the animal constituents, and should then find it so soft and flexible that if we were to treat one of the long bones of the body in this manner, we could tie it up in knots just as we can a rope. और मजे की बात कह रहे हैं कि यदि हम बोन के मिक्सचर को म्यूरिटिक एसिड के साथ और पानी के साथ अगर डिजोल्व करें, तो हम ये देखेंगे जो इनके मिनरल ग्रेडियंट्स हैं वो छोड़ देते हैं हड्डी को, और उसमें फिर कुछ नहीं बचता सिवाय एनिमल कंस्टिट्यूएंट जो बचेगा उसमें ये पाया गया कि फिर वो इतना सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाता है कि उसका हम एक रस्सी की तरह से उसमें गांठ भी बांध सकते हैं। तो इतनी नरम हो जाती है अगर हम इनमें से हड्डी में से निकाल दे इस लाइम को, मिनरल इंग्रेडिएंट्स को, तो हम एक बोन होती है जो डेलिकेट बोन है, हाँ, उसमें इसका मतलब कम होता होगा जी। हाँ बिल्कुल, जो बच्चों की होती हैं, जो लचीली हड्डियां होती हैं, बच्चों में कम होता है, इसलिए ये बच्चों की हड्डियों में जब भी टूटती हैं तो वो एकदम हेयर लाइन फ्रैक्चर आता है, ना के कंपाउंड फ्रैक्चर या क्लियर कट फ्रैक्चर नहीं होता, इसीलिए उसमें लचीलापन
रहता है उनके में, और लचीलापन कम होता चला जाता है जब उसमें फॉस्फेट ऑफ लाइम और कार्बोनेट ऑफ लाइम उसमें शामिल होते जाते हैं ज्यादातर। लेकिन साथ के साथ भाई आपकी फर्मनेस, आपके स्वभाव में मजबूती भी इसी की वजह से आती है दोस्त। बिल्कुल जी बिल्कुल। Lime is found in the various grains, in milk and in lean, L-E-N, lean meat. Salt is another useful element not only in the bones but in the several tissues. In connection with water, it is found in every portion of the body. दसला करें in the bones, tissue and the various fluids and secretions. Salt को लेके करें। फिर डैश लगा करें and is necessary in digestion where it assists by chemical action the various process of assimilation. Salt को लेके बात कर रहे हैं कि ये भी बहुत जरूरी है। The taste of the salt is therefore natural and necessary. The taste for pepper is not natural in as much as that is not found in any part of the body. भाई मिर्च नहीं मिलती किसी भी हिस्से में शरीर के, तो ये नेचुरल नहीं है मिर्च खाना हमारे लिए। एंड हैज नो यूज इन ह्यूमन इकोनॉमी। लो जी, पीपर का मतलब मिर्च, मिर्च का कोई भी यूज नहीं है ह्यूमन के शरीर में। ब्लैक पेपर इज हाईली इनडाइजेस्टेबल एंड इन्फ्लामेटरी। और मजे की बात है, काली मिर्च तो बहुत ही ज्यादा इनडाइजेस्टेबल और इन्फ्लामेटरी होती है। देयर इज नो सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू कंस्टिट्यूएंट्स। Pepper induces disorders of the stomach and kidney and should be used like all spices for a remedy and not for food, as it cannot be digested like salt. और मिर्च जो है, पिपर जो है, ये इंड्यूस करती हैं डिसऑर्डर स्टमक का और किडनी का, और इनको हम दवाई की तरह यूज करें जहां भी यूज करें, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होती साल्ट की तरह से कभी भी। Salt, lime and water are found in every part of the body and are natural and necessary to health and life. Salt we derive from the air and water. Salt को हम air और water से ले सकते हैं। Lime comes to us in our food in grains. जबकि lime मिलता है हमें grains और food से, fruit से, etc. And if we use them as nature has provided, we shall rebuild our blood, bones, muscles, nerves and brain with the materials which they require for their replenishing. But if we cast out the phosphates of lime and the carbonates as we do in making fine white bread, we shall have nothing to assist the repair of the bones, muscles, nerves and brains, since the phosphates are rejected by दिस मोड ऑफ प्रिपरेशन। ये जो व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट फ्लोर है, इसमें कार्बोनेट और फास्फोरेट नहीं होता, इसलिए भाई ये हमारे रिपेयर में कहीं मदद नहीं करता व्हाइट ब्रेड। इसलिए व्हाइट फ्लोर, व्हाइट ब्रेड को हम मना करते हैं खाने के लिए। ए मैन वुड स्टार्व इन ए शॉर्ट टाइम वर ही फीड ऑन फूड्स डिप्राइव्ड ऑफ लाइम एंड साल्ट। लो जी, अगर कोई इंसान ऐसा खाना खा रहा है जिसमें फास्फेट, लाइम और साल्ट नहीं है, तो बहुत जल्दी ही वो फिर भूखमरी के शिकार हो जाएगा थोड़े समय में। वैसे पेट खूब भर रहा लेकिन उसके शरीर में कुछ नहीं जा रहा अगर लाइम और साल्ट नहीं है खाने में तो। बिल्कुल जी। और आजकल जितने भी ये पिज्जा, बर्गर, डोसा खा रहे हैं, इनमें ये व्हाइट फ्लोर से खा रहे हैं, लाइम और साल्ट होता नहीं इस तरह से जो नेचुरल होता है। और भाई ये माल न्यूट्रिशन के शिकार रहते हैं, अंडर नरिश रहते हैं, शरीर फूला रहता है लेकिन उनके अंदर विटामिन डी की कमी हर सभी में मिल रही है आज के। बिल्कुल, इसलिए विटामिन डी आप होल बॉडी टेस्ट कराओ, मैक्सिमम में इस खाने की वजह से आ रहा, क्योंकि खाना हो गया व्हाइट फ्लोर वाला दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, ये है कारण। और धूप में जाना कर दिया बंद लोगों ने। बिल्कुल। Neither would he exist on a diet which did not contain starch or animal fat, and fat is created both from animals and vegetable food, as chemical analysis shows. और भाई जब केमिकल एनालिसिस करा गया इनका, जब वो स्टार्व करता, कह रहे neither would he exist on a diet which did not contain starch and animal fat.
वो ऐसी डाइट ही नहीं ले रहा जो स्टार्च हो जिसमें और एनिमल फैट हो। बिल्कुल। एंड फैट इज क्रिएटेड बोथ द एनिमल्स एंड वेजिटेबल फूड। फैट जो है दोनों से मिलती है, एनिमल और वेजिटेबल फूड से, एज केमिकल एनालिसिस। तो नाइदर would he exist on a diet which do not contain। अच्छा, ये जो स्टारवेशन के शिकार हो रहे हैं, जब उसका एनालिसिस करा गया तो उन्होंने ये पाया गया कि वो ऐसी डाइट के बिना नहीं रह रहे हैं जिनमें स्टार्च और एनिमल फैट ना हो, और ये दोनों स्टार्च और एनिमल फैट ये बहुत फायदेमंद चीज नहीं है। बिल्कुल। तो भाई लाइम और साल्ट वाली चीजें ज्यादा अच्छी हैं। दोस्त यहीं रुकेंगे। राम राम भाई। राम।